Good morning, students. Now we are starting with our exercise 4.2. So question number 1 is, which of the following option is true and why? So our question is y is equals to 3x plus 5 has. So इनमें से हमें टिक करना है क्या इसके यूनिक सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है या इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन मीन्स होता है कि ओनली वन सोल्यूशन, कि x की वैल्यू भी ओनली वन होगी, एक ही वैल्यू होगी, एंड y की वैल्यू भी ओनली वन होगी. जैसे x की वैल्यू 5 है सपोज, सो 5 के अलावा इसकी कोई और वैल्यू नहीं होगी. y की वैल्यू सपोज 7 है, सो 7 के अलावा इसकी कोई वैल्यू और नहीं होगी. दैट इज़ कॉल्ड टू बी यूनिक सोल्यूशन. अब होता है टू सोल्यूशन. टू सोल्यूशन क्या होते हैं? जिसके दो सोल्यूशन हो. मीन्स x की दो वैल्यूज़ हो सकती है, टू वैल्यूज़ हो सकती हैं. x की सपोज वैल्यू है 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. 4 एंड 3 दो हो सकती है, एंड y की भी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. सो y की दो वैल्यू कोई भी लगा लो, दैट इज 7 हो सकती है, 8 हो सकती है. दैट इज कॉल्ड टू बी टू सोल्यूशन. सो इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन ये क्या होता है? हमारे पास अनकाउंटेबल सोल्यूशन होता है, जो अनकाउंटेबल होता है. सो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन, गिन नहीं सकते हम. y की भी कोई वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन, जिसे हम गिन नहीं सकते. दैट इज कॉल्ड टू बी इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन. अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता है सपोज इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5. सो y का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया. अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दे तो y का आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5. सो y का आंसर क्या है? 3 टू द 6 प्लस 5 11. ऐसे x की कोई भी वैल्यू पुट करें हैं, y की आंसर अलग आ रहा है. सो हम गिन ही नहीं सकते, इसके कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं. अब दो सोल्यूशन तो मैंने अभी दिखा दिए. अब एक और सोल्यूशन देख लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया सपोज, तो y की कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3 प्लस 5 9 प्लस 5 दैट इज 40. सो 3 सोल्यूशन तो अभी मैंने दिखा दिए. सो इट हैज़ इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन. इसके सोल्यूशन गिने नहीं जा सकते. सो इट हैज़ इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन बिकॉज ए लाइन हैज़ इन्फानाइट मैनी पॉइंट्स. ईच पॉइंट इज एट इन लीनियर इक्वेशन. सो एक लाइन के जो इक्वेशन होती है उसके कितने भी पॉइंट हो सकते हैं. जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 सोल्यूशन लिखने हैं. 4 सोल्यूशन खुद अपनी ओर से लिखना है. एक बार x को 0 पुट कर दो, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7. सो x की वैल्यू कितनी है? 0 है. y की वैल्यू कितनी है? ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया इसका. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो गया? 0 7. एंड सेकंड क्या पुट करो? x y 1 पुट कर दो इस क्वेश्चन में. 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. सो 2 उधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. 7 माइनस 2, y कितना आ गया? 5 आ गया. सो x कितना था? 1 था. y कितना है? 5. सो दैट इज ओवर सेकंड सोल्यूशन. पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3. सो 2 3 इज थर्ड सोल्यूशन. x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 आ गई. सो दिस इज ओवर फोर्थ सोल्यूशन. दीज आर द 4 सोल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो. जो y का आंसर आया, वो पहली बार y का आंसर 9 आया तो 0 9 इज सोल्यूशन. सेकेंड बार y का आंसर कितना है? 9 माइनस 5. सो x का 1, y का 9 माइनस 5. सेकेंड में क्या होता है? x 2 पुट करने के बाद क्या आया? 9 माइनस 2 पाई. सो x2 एंड y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई. एंड थर्ड में x इज 3 9 माइनस 3 पाई. सो दीज आर द सोल्यूशंस. ऐसे ही हम आपने थर्ड पार्ट कर लेना है. y की वैल्यू पुट कर लो, चाहे अगर x करना है तो x भी कर सकते हो. तो अलग अलग आंसर आएंगे. यही आंसर नहीं रटने हैं, बल्कि कोई भी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं, और ऐसे पेयर निकालने हैं. आपकी मर्जी है. y की वैल्यू पुट करनी चाहो y की पुट कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करनी चाहो तो x की भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना है. इस क्वेश्चन का वही सोल्यूशन होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी. अब इसमें x कौन सा है? x फर्स्ट वाली टर्म होती है. x कितना है? 0. y कौन सा है? 2 है. सो इस क्वेश्चन में ये पुट कर लेते हैं. सो x कितना है? 0. y कितना है? 2 है. सो 0 माइनस 2 टू द 4 4 माइनस 4. क्या माइनस 4 4 के इक्वल हो सकता है? नो. सो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन. सो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? जैसे 2 0, इसमें x की वैल्यू कितनी है? 2. y की वैल्यू कितनी है? 0. सो ये पुट कर लेना है. सो क्वेश्चन में पुट करना है, जैसे x कितना है? 2. y की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल्स टू 4.
सो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 इज इक्वल्स टू 4। क्या 2 4 के इक्वल हो सकता है? नो। सो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 पुट कर लेनी है, y की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। देख लेते हैं, जैसे x माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 4 था। सो x की वैल्यू कितनी है, 4 पुट कर लेनी, y की वैल्यू कितनी पुट कर लेनी, 0। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज अवर सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट में x की वैल्यू ये पुट कर लेनी है, y की ये पुट कर लेनी है, उसके नेक्स्ट में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू की 1। लास्ट क्वेश्चन इज ओवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू दी हो या y की वैल्यू दी हो है। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो एंड y की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू निकालो। सो 2 to the 4, 3 1 the 3, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सो k इज द वैल्यू ऑफ k इज 7। सो our exercise 4.2 is completed. Next exercise we will do tomorrow.